आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोत एकेडमी। गाइस, यहाँ पे हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। मींस हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ एंड गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो आगे वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यू ऑल नो दैट, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए गाइज, ये जो हमारा हार्ट होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका जो ब्रॉड पार्ट है, ये इतना सा जो ब्रॉड पार्ट होता है, इस ब्रॉड पार्ट को हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमारा जो बेस होता है, और ये जो नुकीला और भाग होता है जो हमारा, इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स, ठीक है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कितना? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और जो वेट होता है, वेट की अगर बात करें तो फीमेल एंड मेल में इसका वेट अलग अलग होता है, ठीक है। मेल में इसका 300 या फिर 310 ग्राम माना गया है, और फीमेल में 250 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग कुछ अच्छी से बातें कर लेते हैं इसके हार्ट के बारे में। तो देखिए, जो हमारा पहली बात जो सप्लाई आता है ब्लड का, वो हमारे दो तरफ से आता है। कहाँ कहाँ से आता है? जो अपर पार्ट से ब्लड का सप्लाई आएगा वो हमारा सुपीरियर वेना कावा से आएगा, और जो नीचे से ब्लड सप्लाई आएगा हार्ट में वो हमारा इन्फीरियर वेना कावा से आएगा, ठीक है। दो जगह से ब्लड आके सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से जब ब्लड आता है तो वो हमारे कहाँ पहुँचता है? राइट एट्रियम में। कहाँ पहुँचेगा? राइट एट्रियम में। चलो ठीक है। अब हुआ क्या, इन्फीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से हमारा जो ब्लड था वो एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब एट्रियम से क्या होगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स लगेगा तो ये हमारी, ये देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है हमारी, ठीक है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो हमारी ये वाल्व क्या होंगी? ओपन हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। ओपन हो गई, उसके बाद क्या होगा? जो यहाँ पे एट्रियम में हमारा ब्लड आया था सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से, वो हमारा ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? वेंट्रिकल में। चलो ठीक है, वेंट्रिकल में हमारा जो ब्लड एट्रियम वाला था वो आ गया। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही ब्लड इसमें आएगा वेंट्रिकल में, ये जो हमारे वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे एकदम से, ठीक है, बंद हो जाएंगे। ये बंद इसलिए हो जाते हैं ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए ब्लड का। अगर बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा तो फिर डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब ब्लड आया एट्रियम में वेंट्रिकल से, और ये हमारे जो ट्राइकस्पिड वाल्व थी ये बंद हो गई, ठीक है। तो इस गाइस, हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व को हिंदी में कपाट के नाम से भी जानते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड है वापस एट्रियम में ना जा पाए, इसलिए ये बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही ये हमारे जो वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमारा बंद होगा, यहाँ से एक साउंड आता है, ठीक है। ऐसे जैसे कि ये वाल्व है, ये वाल्व, इस पे प्रेशर लगा तो ये वाल्व ऐसे खुला, फिर खुल गया, जितना इसमें वेंट्रिकल था, ये इसमें ब्लड जो आना था वो आ गया, फिर इसके बाद ऐसे बंद हो गया, ठीक है। ऐसे ही वर्क करता है ये। तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारी है बंद हो जाएगी, तो यहाँ से एक साउंड निकलेगा लब, यहीं से हमारा जो लब का साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है गाइस, समझ आया। तो अब होता क्या है, ये वेंट्रिकल में ब्लड आ गया हमारा, ठीक है। अब वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? यहाँ पे वेंट्रिकल से ऐसे प्रेशर लगेगा नीचे से, ठीक है। अब क्या होगा? नीचे से जब प्रेशर लगेगा तो ये जो ब्लड है ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज़ में। कहाँ जाएगा?
पल्मोनरी आर्टरीज़ में, ठीक है। आर्टरीज़ में यहाँ पे पल्मोनरी वैल्व मिलेगी, ठीक है, पल्मोनरी वैल्व मिलेगी। अब यहाँ से जब वेंट्रिकल का ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो तुरंत ये जो पल्मोनरी वैल्व है ये क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है, क्लोज़ हो जाएगा। जो ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। गाइस मैं एक एक्सेप्शन बताना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब एक अपवाद होता है, ठीक है। वैसे तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं, मतलब मेनली जो आर्टरी होती हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती हैं, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। बट यहाँ पे एक अपवाद होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है सिर्फ, दिस इज़ वन ऑफ द आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है। और फिर ये कहाँ पे जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स के अंदर पहुँचा देगी। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा जो ब्लड था वो लंग्स में आ गया। अब लंग्स में ब्लड का प्योरीफिकेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। होता क्या गाइस, यहाँ पे हमारी जो वेन्स होती हैं, लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हमारा क्या कहते हैं, हार्ट जो लंग्स है, लंग्स से ब्लड को कैरी करेंगी, ठीक है, और कहाँ पे लेके आएंगी, लेफ़्ट एट्रियम में। जो लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स हैं उन्होंने ब्लड को कैरी किया और कहाँ लेके आए, लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है, उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आ रहा होगा। तो अब फिर क्या होगा, जब एट्रियम में ब्लड आएगा तो एट्रियम से भी फिर बाद में ब्लड का जो फ्लो होगा उसे फोर्स लगेगा, तो ये जो हमारी बाइकस्पिड वाल्व है वो वाल्व हमारी ओपन होगी, ठीक है। ओपन होने के बाद जैसे ही ब्लड इसमें इंटर करेगा ये हमारी जो वाल्व हैं एकदम से बंद हो जाएंगी। फिर जब ये क्लोज होंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग डब के नाम से जानते हैं, उस साउंड को हम लोग डब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लब और डब का साउंड हम लोगों को समझ आ गया, यहाँ से लब का साउंड हमें सुनाई दिया और यहाँ से डब का साउंड। फिर हमारा वेंट्रिकुलर में, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आ गया। उसके बाद हमारा जो ये ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, एरोटा में, थ्रू द एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो ये हमारी एरोटिक वाल्व है, यहाँ से ब्लड इंटर करेगा और कहाँ, एरोटा में चला जाएगा, ठीक है, एरोटा में आ गया। फिर यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ब्रैचियोसेफेलिक आर्टरी मिलेगी, ठीक है, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मिलेगी और सब क्लेवियन आर्टरी मिलेगी। इनके थ्रू जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी के वोल पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये सेप्टम जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, मतलब अलग करता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन्हीं को हम लोग चैम्बर बोलते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें 4 वाल्व भी हम लोगों को मिले। ये हमारा वाल्व ट्राइकस्पिड हो गया, ये हमारा बाइकस्पिड हो गया, ये हमारा पल्मोनरी वाल्व हो गया और ये हमारा एरोटिक वाल्व हो गया, ठीक है। इस साइड से जो हमारा ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इस साइड से जो हमारा ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छे से समझ आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।